इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक व्यापक ट्रेड अग्रीमेंट अभी भी अस्पष्ट है। हालांकि दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध और राजनीतिक सहयोग बना हुआ है। हाल ही में एक पूर्व यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ्स लगाने के फैसले ने इस समझौते के निकट भविष्य में होने की संभावनाएं कम कर दी हैं। विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं कि इन टैरिफ्स से भारतीय एक्सपोर्ट्स पर लगभग $33 बिलियन का प्रभाव पड़ सकता है। इस जवाब में भारत फिर से एक डिजिटल टैक्स लागू करने पर विचार कर रहा है, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और अमेज़न जैसे बड़े यूएस टेक कंपनीज पर लागू होगा। ये टैक्स 1 अप्रैल 2025 को हटा दिया गया था, लेकिन अब उसे फिर से लागू किया जा सकता है। ये कदम ट्रेड टेंशन्स को और बढ़ा सकता है और ऑनगोइंग नेगोशिएशंस को और जटिल बना सकता है। हालांकि रुकावटों के बावजूद दोनों सरकारें, खासकर ट्रंप प्रशासन, व्यापार चर्चाओं को जारी रखने में रुचि दिखाती रही है। लेकिन भारत की नेगोशिएटिंग पॉलिसी और कठोर हो सकती है, खासकर उन मुद्दों पर जहां अमेरिका भारत से डेयरी और एग्रीकल्चरल मार्केट में अधिक एक्सेस मांग रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि रशिया क्रूड ऑयल पर सैंक्शन, व्यापार में अस्थिरता और दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बड़े रुकावट साबित हो सकते हैं। टैरिफ्स के बाद भारत यूएस ट्रेड डील के मुख्य चुनौतियां। फर्स्ट, एक्सपोर्ट लॉसेस और रिटेलिएटरी मेजर्स। सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरशेखर ने कहा कि $33 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस भारत सरकार को यूएस इंपोर्ट्स पर प्रतिस्पर्धी टैरिफ्स लगाने के लिए मजबूर हो सकता है। डिजिटल टैक्स का फिर से लागू होना, जो ऑनलाइन एड से होने वाली इनकम पर लागू होता था, अमेरिकन टेक कंपनीज को बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे प्रतिक्रियात्मक कदम एक टिट फॉर टैट परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, जो व्यापार चर्चाओं को डिरेल कर देंगे। सेकंड, स्ट्रक्चरल फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस। चॉइस ब्रोकिंग के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च उत्सव वर्मा कहते हैं कि ये संघर्ष ये केवल ट्रैफिक का नहीं बल्कि नीतिगत और दार्शनिक अंतर का भी है। दोनों देशों को स्थायी सलाहकार व्यवस्था बनानी होगी, सेक्टर स्पेसिफिक छूट देनी होगी और व्यापार को राजनीति से दूर रखना होगा। डिजिटल ट्रेड रूल्स पर सहमति और WTO एरा माइंडसेट के आगे बढ़ना जरूरी है। टॉप 5 रोड ब्लॉक्स ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डील। फर्स्ट, म्यूचुअल मिसट्रस्ट, पारस्परिक अविश्वास। 1995 से लेकर अब तक भारत और यूएस के 90 से अधिक WTO ट्रेड डिस्प्यूट हो चुके हैं। 2019 में जीएसपी बेनिफिट्स की वापसी से $5.6 बिलियन के एक्सपोर्ट प्रभावित हुए। 2024 में यूएस का भारत के साथ $1.7 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, फिर भी भारतीय नीतिगत भरोसे में नहीं है। ब्रूकिंग्स के 2023 सर्वे के मुताबिक सिर्फ 41% भारतीय पॉलिसी मेकर मानते हैं कि यूएस ट्रेड पॉलिसी दोनों के लिए लाभदायक है। फिर भी डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भरोसा बढ़ा है। FY23 यूएस FDI भारत में $8.3 बिलियन तक पहुंच गया। सेकंड, रशिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। ट्रंप के टैरिफ्स डायरेक्टली रशियन ऑयल ट्रेड को टारगेट नहीं करते, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस के खतरे ने विश्वासघात का माहौल बना दिया है। भारतीय रिफाइनरीज अब इंपोर्ट्स घटाने लगी हैं, जो एनर्जी कॉस्ट और महंगाई बढ़ा सकता है, ऐसा विनोद नायर जियोजीज इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। थर्ड, अनप्रिडिक्टेबल नेगोशिएशन क्लाइमेट। ओबामा से लेकर बाइडेन और फिर ट्रंप तक बदलते प्रशासनों ने यूएस ट्रेड पॉलिसी को स्थिर बनाया है। 2025 में स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ्स ने चर्चाओं और स्थिर बनाया है। 2023 से अब तक 3 बार टॉक्स पोस्टपोन हो चुके हैं। EU या ASEAN के जैसे एक परमानेंट नेगोशिएशन काउंसिल की कमी इस प्रोसेस और कठिन बनाती है।
ईपीयू प्रोजेक्ट के हिसाब से 2022 के बाद इंडिया यूएस के बीच ट्रेड अनसर्टेनिटी 32% बढ़ी है, जबकि ईयू यूएस के लिए ये सिर्फ 18% थी। फोर्थ, एक्सेस टू इंडियाज डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि भारत के 58% रूरल वर्कफोर्स का सहारा है। यूएस के पोल्ट्री, इथेनॉल और हार्मोन ट्रीटेड डेयरी प्रोडक्ट का एक्सेस देना भारत में हेल्थ सुरक्षा और धार्मिक चिंताएं पैदा करता है। भारत का एवरेज कृषि ट्रैफिक 39.5% है और बाउंड रेट 113.1%, जो यूएस के 5.4% से काफी अधिक है। नीति आयोग और क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूएस डेयरी प्रोडक्ट को 10% एक्सेस मिलता है तो भारतीय डेयरी के दाम 70% तक गिर सकते हैं, जो छोटे किसानों को प्रभावित करेंगे। फिर भी एग्रीटेक और जॉइंट इथेनॉल परियोजनाओं में सहयोग के अवसर हैं। फिफ्थ, जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस। भारत अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखता है, जिसमें यूएस और रशिया दोनों के साथ संबंध शामिल है। रशिया के साथ $10 बिलियन का डिफेंस ट्रेड S-400 डील के साथ यूएस की चाइना विरोधी पॉलिसी के विरुद्ध जाता है। हालांकि यूएस इंडिया डिफेंस ट्रेड भी 2024 में $20 बिलियन तक पहुंच गया। डिजिटल और टेक ऑपरेशन में कमी के कारण है भारत का डाटा सॉवरेनिटी पर जोर। 2029 भारत और 2028 यूएस के चुनाव के चलते राष्ट्रवाद बढ़ने से समझौता और मुश्किल हो सकता है। आउटलुक, आगे का रुकावटों के बावजूद कुछ संभावनाएं अभी भी हैं। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों को एकजुट कर सकता है, लेकिन सफल भारत यूएस ट्रेड डील के लिए नए दृष्टिकोण, मजबूत संस्थागत सहयोग और दोनों पक्षों से समझौता करने की इच्छा जरूरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फुल बाय याशिका। कीप सपोर्टिंग अस।